जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ मिनट में ही आज मैं आपको सिखाऊंगा ज्योमेट्री का हॉट ट्रिक जो पिछले साल एनटीपीसी ग्रुप डी का लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था और अगले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। बहुत सारे विद्यार्थी ज्योमेट्री के क्वेश्चन को देखते हैं और डर जाते हैं कि एडवांस मैथ है और वो डरने लगते हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को, अपने शेर बहादुरों को सिखाया है कि आप डटे रहें, आपके सामने मैथ थर थर कांपेगा। तो कुछ ही मिनटों में देखिए कि ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कैसे आपके सामने थर थर कांपने लगेगा। 5-6 एक ही टाइप का क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपके दिमाग में छप जाएगा। तो आओ मेरे बहादुरों, पहले पहला क्वेश्चन से सीखेंगे, उसके बाद इसी पर आधारित 5 क्वेश्चन और बनाएंगे, फिर देखिए आनंद और मजा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कारा ऊपर दिखाए गए वृत्त में जीवा ए बी, देखिए किसी भी वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जीवा। तो ये जीवा ए बी है, इसको बढ़ाया गया है डी तक। इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि वो स्पर्श रेखा डी, इसको स्पर्श रेखा कहते हैं, डी से डी पर मिले। यदि ए बी 5 है, ए बी यहां से यहां ये कितना है? 5 है, और डी 6 है, डी 6 है, तो बी डी की लंबाई क्या होगा? तो हम बी डी एक्स मान लिए। अब कॉन्सेप्ट समझिए, इसमें बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है मेरे बहादुरों, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। किसी भी वृत्त के जीवा को बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से मिले, किसी भी वृत्त के जीवा को बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से मिले, किसी भी वृत्त के जीवा को बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से मिले, तो स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग यानी डी का वर्ग बराबर ए से मिलान बिंदु और बी से मिलान बिंदु यानी ए डी गुना बी डी। ये ध्यान रखिएगा, अब ए डी बी डी के जगह पर पी क्यू आर एस टी भी हो सकता है, लेकिन मेन इस फिगर को माइंड में सेट करिए। देखिएगा, जब किसी जीवा, जीवा ए बी है, उसको डी तक बढ़ाए हैं तो स्पर्श रेखा डी से मिल रहा है, तो जिस बिंदु पर मिलेगा उसी से दूरी मापेंगे। तो स्पर्श रेखा की लंबाई डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी। ध्यान दीजिएगा, डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी, डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी, डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी। समझ रहे हैं आप? ए डी गुना बी डी, ये याद रखिएगा, बस इसी पर आधारित क्लियर हो जाएगा। तो तुरंत हम लोग वही फंडा अपना लेते हैं कि डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी। अब मान रखेंगे डी कितना है? 6, तो 6 के स्क्वायर बराबर ए डी। तो बोले सर ए बी है 5, अब बी डी है एक्स, तो ए डी पूरा 5 प्लस एक्स, ए डी पूरा कितना हो जाएगा? 5 प्लस एक्स गुना बी डी, तो बी डी कितना है? एक्स। अब इसको तोड़िए मत द्विघात समीकरण में, ऑप्शन से आ जाइए, ऑप्शन से x का ऐसा मान रखिए जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तब बोलिए कि सर ये 6 के स्क्वायर 36 न है, आई बराबर है 5 प्लस एक्स इंटू एक्स। आप सोचिए आप कि x का मान क्या रखा जाए, x का मान मेरे बहादुरों क्या रखा जाए कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, 36 आ जाए। तो बोले सर दिक्कत क्या है? हम नहीं सोचेंगे ना, ऑप्शन नहीं देखेंगे तो बता देंगे 4 रखेंगे, क्योंकि 4 रखेंगे तो 5 4 9 हुआ, यहाँ 4 9 चौका 36। कमाल हो गया, धमाल हो गया। तो यहाँ पर 36 आने के लिए x बराबर क्या रखेंगे? 4। तो हो गया हम लोग का बी डी का मान 4। यही तो आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर 6। क्लियर है? आप सीख चुके हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी, मतलब 8 ए से मिलान बिंदु और बी से मिलान बिंदु। अब इसी पे आधारित आगे सभी क्वेश्चन है सुपर फास्ट अंदाज में, और मैं बनाने के लिए भी आपको मौका दूंगा। क्लियर है बहादुरों? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को स्पर्श रेखा डी से मिलाने के लिए, जीवा ए बी को स्पर्श रेखा डी से मिलाने के लिए बिंदु डी तक बढ़ाया गया है। अब जैसे ही फिगर आया दिमाग में आ गया कि स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर यानी डी के स्क्वायर, मतलब कि आप कह सकते हैं कि कमाल है, डी के स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, डी के स्क्वायर बराबर ए से कटान बिंदु बी से मिलान बिंदु, तो ए डी गुना बी डी। पूरे तरीका से याद हो जाएगा, डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी। मैं इधर फिर से लिख देता हूँ, डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी। अब चल दीजिए, क्या दिया हुआ है? बोल रहा है ए बी 9 है, ए बी कितना है? 9 है, और बी डी कितना है? 3 है। तो पूछ रहा है डी, इस बार डी ही पूछ रहा है।
तो बोले सर अभी तो आप देखें डी के स्क्वायर बराबर ए डी, तो ए डी तो ये जानते हैं कितना हो जाएगा 9 3 12 गुना ए डी गुना बी डी कितना हो जाएगा, ये 12 ना हो गया, चूंकि ए बी 9 है अब बी डी 3 है तो 9 3 12 गुना बी डी कितना है, तो बोले सर बी डी 3 है। तो आ जाइए डी के स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा डी के स्क्वायर बराबर 12 3 36, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 6। चूंकि लंबाई है तो पॉजिटिव ही होगा, तो 6 हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कभी नहीं भूलिएगा डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी। आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादुरों, जरा देख लो क्वेश्चन नंबर तीसरा कमाल है, फिर से वही क्वेश्चन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दिमाग में छाप के ही रहेंगे। देखिए नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को, फिर जीवा ए बी को डी बिंदु तक बढ़ाया है जो स्पर्श रेखा डी से मिलता है, तो तुरंत दिमाग में आ गया कि डी के स्क्वायर बराबर ए से मिलान बिंदु बी से मिलान बिंदु, यानी ए डी गुना बी डी, कभी नहीं भूलेंगे। फिर से यहां पर भी लिखता हूं डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी, लिख दिए। अब आ जाइए, कुछ तो दिया हुआ होगा, डी का मान 9 दिया हुआ है, ए बी का मान 24 दिया हुआ है, बी डी का मान पूछ रहा, हम x मान लिए, तो डी के मान 9 है तो 9 के स्क्वायर बराबर ए डी, ए बी 24 है और बी डी x है, तो पूरा ए डी निकालिए तो 24 प्लस x, तो 24 प्लस x और गुना बी डी कितना x। अब दिमाग लगाओ, 9 के स्क्वायर 81 बराबर 24 प्लस x इंटू एक्स। ज़्यादा द्विघात समीकरण में सोचना नहीं है, ऑप्शन से आप सोच लो, ऑप्शन से आप मिलाइएगा तो आपको लगेगा कि x बराबर 3 होना चाहिए, नहीं भी ऑप्शन रहे तो आप सोच सकते हैं, जैसे 24 3 27 27 तो 81 81 ही तो लाना है, सेटिस्फाइड ही तो करना है, तो यहाँ पे मेरे बहादुरों हो गया ए। क्लियर मेरे भाइयों, अगला क्वेश्चन कमाल का क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कहता है नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी है, फिर जीवा ए बी है जिसको स्पर्श रेखा डी से मिलाने के लिए डी तक बढ़ाया गया है, एकदम सेम है, थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। तब बोल रहा है यदि ए बी का मान 6 है, फिर ए बी का मान 6 है और बी डी का मान 2 है, तो डी का मान पूछ रहा है। तो बोले सर डी के स्क्वायर बराबर, आप ही तो बताएं ए डी गुना बी डी, ए डी गुना बी डी, तो डी के स्क्वायर बराबर ए डी कितना, तो ए डी 6 या 2 8 ना हो जाएगा जी, तो 6 या 2 8 हो गया ए डी, अब बी डी कितना है 2, तो 8 दूनी 16, तो अब डी के स्क्वायर बराबर 16 है, तो डी बराबर 4 लिखने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। डी के स्क्वायर बराबर 16 तो डी बराबर 4, कमाल हो गया मेरे बहादुरों, कमाल हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े, बढ़ते चलते हैं अगला क्वेश्चन। आजा क्वेश्चन नंबर 5 लपेटते हैं फिर से। अब फिगर ऊपर दिया है, दिए गए वृत्त में रेखा ए बी, ये जीवा ए बी को डी बिंदु पर स्पर्श रेखा डी से मिलाने के लिए बढ़ाया गया है, और ये सारे क्वेश्चन पिछले साल एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 में पूछा गया है और ग्रुप डी में पूछा गया है, प्लस एसएससी में भी ये क्वेश्चन बार बार दोहराता है, इसलिए मैं बोलूंगा सभी क्वेश्चन को 3-4 बार खुद को भी बनाना। तो अब तो याद हो गया होगा कि सर फिर से वही स्पर्श रेखा की लंबाई के स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं डी के स्क्वायर बराबर ए से मिलान बिंदु बी से मिलान बिंदु, यानी ए डी गुना बी डी, ए डी गुना बी डी। तो पूछ क्या रहा है, ए बी का मान दिया हुआ है 7, चलो डी का मान दिया हुआ है 12 और बी डी का मान पूछ रहा है, तो बी डी का मान हमने x मान लिया। ये नहीं पूछ रहा है कि बी डी की लंबाई क्या। बोले सर अभी तो आप बोले कि डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी, ए डी गुना बी डी, तो डी के जगह पर 12 है, 12 के स्क्वायर बराबर ए डी, तो ए डी 7 तो होवे करेगा, प्लस x भी होगा, 7 प्लस x इंटू बी डी एक्स। अब 12 के स्क्वायर 144 इंटू 7 प्लस x इंटू एक्स। अब ऑप्शन से सोचिए, ध्यान दीजिए ऑप्शन से कि हम क्या मान रखें x का कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए। 144 बराबर है, ठीक है ना। चलिए मैं फिर से इसको मिटा के बताता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 144 बराबर 7 प्लस x इंटू एक्स। अब ऑप्शन से सोचिए कि x का क्या मान रखा जाए जो सेटिस्फाइड कर दे। तो बोले सर 144 से लाना है ना, तो 144 से लाना है, तो एक तो होता है हम लोग का, मान लीजिए कि आप कितना है 7 ना है जी, हाँ 7 सेंटीमीटर, डी बराबर 12 सेंटीमीटर,
तो यहाँ पे यदि आप रखते हैं, मान लिया जाए कि 9, तो 9 7 16, यहाँ पर भी 9 रखिए, 16 9 144, 144 को तोड़िए ना, अपने पता चल जाएगा, यानी x का मान 9, x का मान 9 हो गया। 9 7 16, 16 9 44, ऑप्शन से भी चेक कर सकते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 आगे। कहता है एक वृत्त में जीवा ए बी, यहाँ पे दिया हुआ नहीं फिगर है, आपको बनाना पड़ेगा। एक वृत्त में जीवा ए बी, तो चलो बहादुरों जीवा ए बी, एक वृत्त में जीवा ए बी को डी पर स्पर्श रेखा डी को स्पर्श करने के लिए विस्तारित किया गया है। मतलब डी एक स्पर्श रेखा है, डी से मिलाने के लिए, डी से इसको डी तक विस्तारित किया गया है, बढ़ाया गया है। यदि ए बी 24 है, ए बी कितना है 24 है, बी डी कितना है 8 है, तो पूछ रहा है डी कितना होगा, डी व्हाट। तो बोले सर अभी तो आप बताए हैं कि जब किसी वृत्त में जीवा को बढ़ा के स्पर्श रेखा से मिलाया जाए तो स्पर्श रेखा की लंबाई के स्क्वायर यानी डी के स्क्वायर बराबर ए से मिलन बिंदु, बी से मिलन बिंदु, यानी डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी, डी के स्क्वायर बराबर ए डी गुना बी डी, तो डी के स्क्वायर ए डी कितना है, तो 24 और 8 कितना हो जाएगा। तो बोले सर 24 और 8 हमें तो 32 लग रहा है, और गुना 8, अब 32 गुना 8 करेंगे तो ये होगा 8 दूनी 16 के 6, बचा कितना 1, और 8 24 से 25, तो ये 256 आया डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर 256 मेरे बहादुरों, तो डी बराबर 16, डी बराबर 16, डी बराबर 16। मजा आ गया, आनंद आ गया। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं, रहने दीजिएगा। आ जाओ मेरे बहादुरों क्वेश्चन नंबर 7, और ये हुआ आपका अंतिम क्वेश्चन। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा और सभी क्वेश्चन को रिपीट करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, नए बच्चे सब्सक्राइब करिएगा और लगातार लाइव क्लास का भी आनंद उठाते रहिए। आपका सिलेक्शन ही हमारा संकल्प है। और ये रह गया आपका होमवर्क, सारे बच्चे इसका आंसर कमेंट करें, आंसर कमेंट करें सभी बच्चे। मिलते हैं अगले क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।